हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ा था। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है और उसका ये डोमेन लिखा हुआ है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का आपका डिफरेंशिएशन 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और एफ डैश एक्स का डोमेन -1 से 1 के बीच में होगा। उसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स का आपका -1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1 से 1 उसका डोमेन होगा। tan इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स एक्स का जो आपका डिफरेंशिएशन है वो इम्पॉर्टेंट है। वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और उसका डोमेन क्या है, आर से आर है, सॉरी आर रियल नंबर है। कोसेक इनवर्स एक्स का आपका -1 मॉड में एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर -1 और इसका रेंज -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। सेक इनवर्स एक्स का सेम है, बस यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा। 1 में मॉड ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर -1, इसका भी रेंज -1 इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और इसका भी डोमेन आपका रियल नंबर है। ठीक है, एक चीज आप याद रखिए, यहाँ पे जो फंक्शन सी से शुरू हो रहे हैं, ध्यान से देखिए, जो आपके सी से शुरू हो रहे हैं उसमें आपका माइनस है। देख लीजिए, ये सी से शुरू हुआ है तो ये सी से शुरू हुआ है तो ये, तो मतलब जो फंक्शन आपके सी से शुरू होंगे, ठीक है, जो फंक्शन आपके सी से शुरू होंगे उनके पहले माइनस आएगा और जो सी से शुरू नहीं होंगे उनके पहले माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें से हम आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं ये करके आपको बता रहे हैं। जैसे आपको अगर लिखा है y बराबर साइन इनवर्स एक्स, अगर y बराबर साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं साइन y बराबर एक्स। साइन y बराबर एक्स, हमने मान लिया कि y बराबर साइन इनवर्स एक्स है क्योंकि हमको dy/dx निकालना है। ddx ऑफ एफ एक्स आपका यही साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, जिसको हमने y कहा है, तो साइन y बराबर एक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ क्या करेंगे, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ddx ऑफ साइन वाई इंटू ddx ऑफ एक्स। अब आपको पता है कि साइन वाई वाई का फंक्शन है और ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन वाई का उसी तरीके से हो जाता है जिसका कॉस होता है, तो सॉरी साइन एक्स का होता है, तो साइन वाई का आपका क्या हो जाएगा, कॉस वाई, लेकिन ये y का फंक्शन है तो यहाँ पे dy/dx लगाना पड़ेगा और ये आपका 1 हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। तो यहाँ से आप dy/dx क्या लिख लेंगे, यहाँ से आप dy/dx लिख लेंगे 1 में cos y, 1 में cos y। अब आपको पता है कि आपको एक चीज देख लीजिए, आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा देखें तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका क्या लिखेंगे, इसको 1 में स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। किसको साइन स्क्वायर वाई लिखेंगे, कॉस वाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिखेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर वाई। अब साइन वाई की वैल्यू आपकी कितनी है, एक्स, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 में 1 माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, और साइन वाई आपका कितना है, एक्स है, साइन वाई कितना है, एक्स। तो यहाँ से dy/dx कितना हो जाएगा, 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का 1 में स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब बात करते हैं कि इसका डोमेन -1 से 1 क्यों है। ठीक है, अब इसके डोमेन की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, आपको पता है कि जो साइन इनवर्स एक्स, अगर आपको कहीं पे ये लिखा है कि साइन इनवर्स
साइन एक्स, अगर ये आपका कहीं एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा तभी होगा जब एक्स क्या करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर साइन -π/2 का मान कितना होगा, -1, और साइन π/2 का मान कितना होगा, 1। और यहाँ पे ओपन इंटरवल क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे अगर साइन वाई की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 0, ये डिफाइन नहीं होगा। -1 भी रखेंगे तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसीलिए ये कंडीशन लगा है कि x की जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। -1 मतलब साइन -π/2 का मान, और 1 का मतलब साइन π/2 का मान, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने का, कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले होते हैं। तो वो फार्मूले हम यहाँ पे एक बार आपको लिख देते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, फिर हम उसको इरेज करते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कुछ सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि फार्मूले हैं। देखिए ध्यान से, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखेंगे जो कि सब्स्टिट्यूशन में काम आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है। साइन 2 थीटा का फार्मूला आपका होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक फार्मूला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रखिए, साइन का tan वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही हम लोग यूज करेंगे। दूसरा आपका है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का पहला फार्मूला आपका होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा फार्मूला आपका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और तीसरा फार्मूला आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos 2 थीटा का भी आपको जो tan वाला फार्मूला है, साइन का भी tan वाला फार्मूला, cos का भी tan वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तीसरा आपको पता होना चाहिए कि tan 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें साइन 3 थीटा की, अगर हम बात करें साइन 3 थीटा की बात करें तो ये आपका होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें cos 3 थीटा की तो ये आपका होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका बचता है tan 3 थीटा का फार्मूला। tan 3 थीटा का फार्मूला याद रखिए क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद भी कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपके 7 नंबर में कि आपको पता होना चाहिए कि tan a प्लस बी, यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं, ध्यान से देखिए ये क्या होगा, ये आपका होगा tan a प्लस माइनस tan b बटे 1 माइनस प्लस tan a इंटू tan b। अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ से हम माइनस हटा देते हैं, ये माइनस और ये माइनस हटा देते हैं, तो यह यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस। तो tan a प्लस बी का फार्मूला आपका होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऐसे ही आपका tan a माइनस b का फार्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 8 नंबर, tan a माइनस b का आपका फार्मूला होता है tan a
माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। तो ये आपके कुछ फार्मूले हैं जो कि आपको सब्स्टिट्यूशन में काम आएंगे। सब्स्टिट्यूशन में किस तरीके से काम आएंगे हम आपको बता रहे हैं। इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, और इन्हीं का हमको यूज पड़ेगा डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं। तो देखिए हम देखते हैं कि इन फार्मूले का कैसे यूज होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इस तरीके से यूज होगा, जैसे देखिए यहाँ पे फार्मूला आपका लिखा गया था tan a प्लस tan b। जैसे आपके पास क्वेश्चन होगा कि y बराबर आपका है साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy अपॉन में dx, ठीक है, फाइंड dy अपॉन में dx। तो आप क्या देख रहे हैं कि साइन इनवर्स के अंदर आपका 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान से, हमको पता है कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स आपका कितना होगा 1 बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पे x होता तब इसको लिखना आसान है, यहाँ पे x तो है नहीं, 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये भाई साहब बहुरूपिया बनकर बैठे हुए हैं। बहुरूपिया का मतलब कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप पुट करते हैं tan थीटा, अगर x की वैल्यू tan थीटा पुट करते हैं तो ये आपका 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स 2 थीटा बनेगा। और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन फंक्शन पास पास रहेंगे तो हट जाएंगे, 2 थीटा आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग इस सब्स्टिट्यूशन का उपयोग करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, अब एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहीं से शुरू है, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे, तब आप ये तब तक ये आप नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको dy अपॉन dx निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिखा हुआ है y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भैया देखिए आपको पता है कि अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू tan थीटा पुट करेंगे तो ये आपका 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये भाई साहब क्या किए हुए हैं, बहुरूपिया बन के बैठे हुए हैं। बहुरूपिया मतलब समझते हैं ना कि एक ही व्यक्ति है, कई प्रकार का रूप बदलता है। तो ये रूप बदल के बैठा हुआ है। ये रूप किसका है, साइन 2 थीटा का। कब होगा, जब इसका हम लोग मेकअप हटा देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका मेकअप हटाते हैं। मेकअप कैसे हटाएंगे भाई, मेकअप हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज लिखेंगे पुटिंग, ध्यान से देखिए, इसका मेकअप हटाते हैं, पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा। तो भाई साहब जैसे ही आप ये लिखेंगे आप थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मेकअप हटाते हैं, y बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि 2 tan थीटा, ये tan लिखा है भाई साहब, प्लस में समझ लीजिएगा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा भाई, साइन 2 थीटा होगा। क्या होगा, साइन 2 थीटा होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। बोलिए हाँ कि ना, हाँ हाँ बोलिए, बोलिए हाँ हाँ सर बिल्कुल। अब देखिए अगर साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर पास पास रहेंगे तो वो हट जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा, y इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। और थीटा की जगह क्या रखेंगे भाई साहब, थीटा की जगह रखेंगे tan इनवर्स x। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx, और ये 2 बाहर डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x।
और अभी अभी हम बताए थे कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका dy/dx क्या आ गया, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 में क्यों आएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई है तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ पे एक चीज देखिए, इसको साइन इनवर्स साइन 2 थीटा पास पास है, ये हट तो जाएंगे, सीबीएसई में जो क्वेश्चन आएंगे आप डायरेक्ट इसको हटा दीजिए, लेकिन इसके हटने के लिए एक कंडीशन देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं एक कंडीशन क्या है कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स है तो ये एक्स लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक्स कब लिखा जाएगा, कब लिखा जाएगा, जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में हो। मतलब हम ये कह रहे हैं कि x की जो आपकी वैल्यू होगी वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, या कंफ्यूजन ना हो हम इसके लिए थीटा लिख देते हैं भाई साहब, यहाँ पे थीटा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, थीटा। मतलब आपका जो थीटा होना चाहिए वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, तो इसका मतलब कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को आप 2 थीटा लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कहेगा कि आप हमको तभी ऐसा लिख सकते हैं, तभी लिख सकते हैं जब 2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होगा। 2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होगा, मतलब कि 2 थीटा आपका क्या होना चाहिए, एक चीज और समझिए, ये आपका -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन किसकी देनी है, थीटा की, तो 2 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -π/4 थीटा से π/4। मतलब थीटा की वैल्यू आपकी -π/4 से π/4 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमको किसका कंडीशन निकालना है, x का, और x कब आएगा, जब tan थीटा होगा। तो अगर दोनों साइड हम tan ले लें, अगर दोनों साइड tan ले लें तो ये आपका कितना हो जाएगा, tan -π/4 tan थीटा और tan π/4। तो देखिए tan -π/4 कितना होगा, -1, और ये कितना होगा आपका x, क्योंकि tan थीटा ही आपका क्या है x, और ये कितना होगा 1। और आपको पता है कि x जो है वो -1 और 1 वैल्यू नहीं लेगा, -1 और 1 वैल्यू ले लेगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से इनइक्वलिटी को हटा देंगे, तो x फाइनली आपका क्या हो जाएगा, -1 से लेके 1 के बीच में, -1 से लेके 1 के बीच में। तो यहाँ पे एक कंडीशन होना चाहिए था कि x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में लिखा है, तब ये आपका dy/dx 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर सही है। देखिए आप एग्जाम में यहाँ तक लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 100 में से 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, ठीक है, रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में होता है। ठीक है, तो आपको एग्जामिनर कहेगा कि नहीं बच्चे को जानकारी है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब ये सही मायने में आपका क्वेश्चन dy/dx 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो आपको भी पता है कि भाई साहब ये भी बहुरूपिया टाइप के हैं। क्यों बहुरूपिया टाइप के हैं, क्योंकि tan 3 थीटा का हमने आपको फार्मूला बताया है कि ये होता है भाई, देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस
3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी मेकअप करके अपना रूप बदले हुए हैं, तो इसका भी मेकअप हटा देते हैं। ठीक है, मेकअप हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की जगह tan थीटा पुट करना पड़ेगा। ठीक है, x की जगह क्या करना पड़ेगा, tan थीटा पुट करना पड़ेगा। तो पुट कर लीजिए सर, पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, और यहां से आपका थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। जैसे ही आप मेकअप हटाने की कोशिश करेंगे तो ये आपका tan इनवर्स, देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा। तो y बराबर ये आपका हो गया tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब देखिए tan इनवर्स और tan पास पास है भाई, ये इनवर्स लिखा गया है, इसका मेकअप हट गया है, ये अपने असली रूप में आ चुका है। ठीक है, असली रूप में आ चुका है ये अपने। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से y की वैल्यू 3 थीटा लिख सकते हैं। y की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 थीटा। y की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 थीटा। और थीटा आपका क्या है, tan इनवर्स x है। तो यहां से y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन हमको पता है, क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, और ये 3 ddx ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 3 इंटू 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका dy अपॉन dx क्या हो गया, वो 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है, आंसर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे तो आप क्या कर सकते हैं, इसका वैलिडेशन लगा सकते हैं कि मतलब कि x कहां से कहां तक लाई करेगा, ये आपको गिवन है। देखिए ये आपको गिवन है, तभी ये tan इनवर्स tan 3 थीटा को 3 थीटा लिख पा रहे हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। ठीक है, देखिए क्यों गिवन है आपको। अब देखिए हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। tan इनवर्स tan थीटा को आप थीटा तभी लिख सकते हैं जब थीटा आपका बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच। tan इनवर्स tan थीटा को थीटा तब लिखेंगे जब थीटा -π/2 से π/2 के बीच में हो। तो यहाँ हमारा लिखा क्या है, tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा को आप 3 थीटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कब लिखा जाएगा, जब 3 थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच। अगर 3 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है तो थीटा क्या हो जाएगा, -π/6 से π/6 के बीच में हो जाएगा। 3 से यहाँ क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब x की कंडीशन क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा यहाँ पे अगर हम ले लेंगे, अगर यहाँ पे tan थीटा हम ले लेते हैं तो tan थीटा क्या बिलोंग करेगा, tan थीटा देखिए अगर हम tan थीटा लेते हैं, यहाँ से देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे tan थीटा लेते हैं बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, tan -π/6 से tan π/6, ये आपका बिलोंग करेगा। ठीक है, और tan -π/6, π/6 मतलब कितना, 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू tan 30 की 1/√3 माइनस में लगा है, तो tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो यहाँ से tan थीटा आपका क्या है भाई, tan थीटा तो आपका x है। तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, tan -π/6 का मान -1/√3, और tan π/6 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। इसको आप ऐसे तरीके से लिख सकते हैं कि x क्या होना चाहिए, -1/√3 से 1/√3 के बीच में होना चाहिए। तो ये है, ये कंडीशन दिया है तभी आप ये कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करते समय उसका कंडीशन जरूर लगाएंगे। ठीक है, आप सीबीएसई में जैसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लगा देंगे तो आपको
अच्छा रहेगा। ठीक है, एग्जामिनर सोचेगा कि इसको पूरी जानकारी है। ठीक, तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इस वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं उसको बताया हुआ है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा भाई, ज़्यादा टाइम का हो जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का 10 तक ही रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 11 से 15 जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे है। ठीक है, और अगर पिछला वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।